Hello guys, hope so you all are fine. So today we are going to discuss the topic called sugar coating. It is a part of tablet coating. We'll try to cover the maximum content of it. So without wasting the time, let's come to the topic. So tablet coating. Okay. टैबलेट कोटिंग होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो टैबलेट कोटिंग होता है तुम्हारा जो तुम सुक्रोज बेस्ड सॉल्यूशन है उसको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना है तुम्हारे टैबलेट कोर के ऊपर. अब टैबलेट कोर क्या है? टैबलेट कोर तुम्हारा ये ड्रग है जिसमें एक्टिव ये तुम्हारा टैबलेट है जिसमें तुम्हारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है. ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं. कोटिंग का पर्पस अलग अलग है. फॉर एग्जांपल अगर शुगर कोटिंग अगर देखोगे तो शुगर कोटिंग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि कोई टैबलेट होगा जिसमें कोई ड्रग होगा जिसका जो टेस्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा बिटर है, या फिर तुम बोल सकते हो वो पेशेंट के लिए कंज्यूम करने के लिए पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे टैबलेट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं जनरली. और जो बेसिक मोटिव है बिकॉज ऑफ टैबलेट कोटिंग वो है तुम्हारा कि टेस्ट को मास्क करना है. ठीक है, अगर कोई कलर अपीयरेंस होगा ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टैबलेट कोर, अगर कोई पैचेस होंगे कलर के, तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो टैबलेट होगा वो यूनिफॉर्मली दिख सके. ठीक है, उसका अपीयरेंस जो होगा उसको हम लोग को सॉल्व करना है. तो लेट्स start the tablet coating. So tablet coating is your application of repetitive application of sucrose based solution. ओके, और हम लोग करते क्यों है? तो अगर देखेंगे अगर टैबलेट्स को फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स खास करके, तो एंटीबायोटिक जनरली हैव ए बेटर टेस्ट. ठीक है, तो वो इजीली हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. पेशेंट को इजीली का पेशेंट जो होगा इजीली कंज्यूम नहीं कर पाता क्योंकि उसकी टेस्ट जो होगी वो थोड़ी सी बेटर है. तो ऐसे ड्रग्स को जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, उनकी टेस्ट को हम लोग को मास्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कराते हैं. तो शुगर कोटिंग उसी के लिए किया जाता है. तो उसके प्रोसेस है जो प्रोसेस है वो है सीलिंग, सब कोटिंग, फॉलोड बाय स्मूथिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग. इसमें से प्रिंटिंग जनरली नहीं करते. प्रिंटिंग इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू प्रेसिंग ऑफ टैबलेट नेम. ठीक है, दोनों डिफरेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. तो फर्स्ट प्रोसेस है सीलिंग. डिस्कस सीलिंग पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या शुगर कोटिंग इतना टफ है या इजी है. मतलब अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या इजी है एज कम्पेयर टू अदर कोटिंग्स. तो अगर टैबलेट कोटिंग में सीलिंग देखोगे तो सीलिंग जनरली हम लोग क्यों करते हैं उसका मैं तुम लोग को थोड़ा सा मोटिव बता देता हूँ. देखो, शुगर कोटिंग अगर हम लोग किसी चॉकलेट कैंडीज के ऊपर कर रहे हैं और टैबलेट के ऊपर कर रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है. इसका रीज़न ये है क्योंकि जब तुम शुगर बेस्ड सॉल्यूशन को अप्लाई कर रहे हो तुम्हारे कैंडीज़ में तो कोई इशू नहीं आता क्योंकि उसमें वाटर होगा जो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता. करेक्ट, कोई डिसइंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं है एज कम्पेयर टू योर कैंडीज. बट जब तुम टैबलेट के ऊपर आते हो, तो जब तुम अप्लाई कर रहे हो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन जिसमें सुक्रोज है, करेक्ट, तो देर इज चांसेस कि डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाए. तो वो ना हो इसीलिए हम लोग कराते हैं सीलिंग. तो लेट्स स्टार्ट विथ सीलिंग फर्स्ट. ओके, सीलिंग. तो सीलिंग इज अ वाटर प्रूफिंग और वी कैन से प्रोटेक्टिव कोटिंग. सिंपल प्रोसेस है. सीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा टैबलेट कोर है उसके ऊपर तुम एक लेयर फॉर्म करते हो जो तुम्हारी पॉलीमर बेस की होगी. करेक्ट, और जो पॉलीमर होंगे ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे. करेक्ट, क्योंकि जो आगे की प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस ऑफ दिस शुगर कोटिंग, देर इज चांसेस कि मॉइस्चर जो होगा वो ट्रैप हो जाए तुम्हारे टैबलेट कोर के साथ, तो इन डिसइंटीग्रेशन ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर प्रूफ करते हैं ताकि फर्दर उसका कांटेक्ट ना हो वाटर के साथ. दैट्स इट, इतना ही उसका बेसिक रीज़न है. तो जनरली यूज सीलेंट आर योर शेलैक जो तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर है, और जो यूज़ किया जाता है वो है तुम्हारा जीन. जीन और शीलैक का जनरली ज़्यादा करके यूज़ होता है. और शीलैक जो है ये थोड़ा सा बोल सकते हैं तुम ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जीन. उसका रीज़न ये है कि शीलैक को इजीली अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेज के साथ उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि शीलैक जो नेचुरल पॉलीमर है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है.
फर्दर स्टैंडिंग, मतलब अगर तुम लोग टैबलेट के ऊपर शीलाक को कोटिंग किया, ठीक है, शीलाक का अप्लाई किया, एप्लीकेशन किया, तो उसके बाद जब तुम ड्राई करने के बाद वेट करते हो, जब टैबलेट तुम्हारा स्टैंड बाय होता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त उसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, और जिसका एक बेसिक उसका आउटकम जो आ रहा है, जो हम लोग के लिए कंसर्न बन गया कि वो टैबलेट जो होता है इतना हार्ड हो जाता है कि जिसके वजह से फर्दर जब तुम उस टैबलेट को कंज्यूम कर रहे हो तो डिसइंटीग्रेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, उसके साथ साथ जो शेल्फ लाइफ होगी वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो मेजर रीज़न था उसका डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि अगर इतना हार्ड टैबलेट बनाओगे तो सही वक्त पर डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तो बायोबिलिटी ऑफ ड्रग जो होगी वो कहीं ना कहीं अल्टर हो रही थी। और जो जीन है ये इजीली तुम इसको इजीली अवेलेबल है, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है जिसको इजीली तुम अप्लाई कर सकते हो। तो दो मेजर तुम बोल सकते हो सीलेंट है, जिसमें शीलैक आता है और जीन आता है। ओके, तो समझ में आया सीलिंग क्या होता है? तो सीलिंग जनरली तुम्हारा एक टैबलेट कोर है, उसके ऊपर तुम पॉलीमर बेस की कोटिंग कर रहे हो, दैट्स इट। और वो उसका रीज़न ये है कि ताकि फर्दर रिएक्शन जो होने वाले हैं, फर्दर तुम्हारे प्रोसेस जो होने वाले हैं, उसमें वाटर आएगा, और जो वाटर का कांटेक्ट ना हो तुम्हारे टैबलेट कोर के साथ, इसीलिए हम सीलिंग कराते हैं। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रोसेस कॉल्ड सब कोटिंग। सब कोटिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअल तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब तुम्हारा वाटर आना स्टार्ट हो गया, इसीलिए हम लोगों ने सीलिंग किया था, ताकि इस वाटर के साथ कोई कांटेक्ट ना हो सके तुम्हारे एपीआई का। ओके, तो सब कोटिंग जो होगा इसमें हम लोग कराते हैं शुगर सॉल्यूशन, एक्चुअल तुम्हारा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। इसमें बेसिक अगर देखोगे तो क्या किया जाता है, तुम्हारा एक गम बेस्ड सॉल्यूशन है जिसमें सुक्रोज अवेलेबल होगा, करेक्ट। ये गम को क्या करते हैं हम, जो सील टैबलेट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर इसको स्प्रेड होने देते हैं, फिर इसके ऊपर पाउडर अप्लाई करते हैं, और फिर ड्राइंग करते हैं, दैट्स इट। तुम गम अप्लाई कर रहे हो, फिर स्प्रेड होने दे रहे हो उसको यूनिफॉर्मली, उसके ऊपर तुम पाउडर अप्लाई कर रहे हो, और फिर ड्राइंग कर रहे हो। इतना ही होगा, पर ये मल्टीपल टाइम होगा, 2 to 3 सब कोट हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो गम होगा उसमें क्या होगा, तुम बोल सकते हो अकेशिया होगा, जेलेटिन होगा, और जो पाउडर है उसमें तुम्हारा है टैल्क है, ठीक है। अब ये पाउडर का रीज़न ये था कि जो टैबलेट तुमने बनाया होगा उसमें पोर्स होने के चांसेस है, जो पोरोसिटी होगा टैबलेट का वो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट ना करे, इसीलिए हम लोग टैल्क का जनरली यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस कैसा है देखो, पहले तुम लोग को गम सॉल्यूशन को अप्लाई करना है, उसके बाद स्प्रेडिंग होने देना है, डस्टिंग करना है पाउडर का, और फिर ड्राई होने देना है। इसके बाद ये प्रोसेस को तुम लोग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, ताकि एक सैंडविच जैसा तुम लोग का कोटिंग हो सके। सैंडविच मतलब एक गम, उसके ऊपर पाउडर, फिर से गम, फिर से पाउडर, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होगा सब कोटिंग का होगा, ठीक है। लेट्स चेक दी सब कोटिंग मटेरियल्स वी यूज़। तो हम लोग यूज़ करते हैं बाइंडर सॉल्यूशन, एक है सस्पेंशन, दूसरा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, तुम्हारा जेलेटिन वाला पार्ट है, जेलेटिन है उसमें, गम एकेशिया है, जो पाउडर फॉर्म है सुक्रोज है। तो तुम्हारा सुक्रोज सॉल्यूशन आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैंने पहले बोला था सब कोटिंग में एक्चुअल तुम्हारा शुगर जो होगा वो इन्वॉल्व होगा कोटिंग प्रोसेस में। और उसके बाद जो है तुम्हारा टिपिकल सस्पेंशन एक अवेलेबल है, ठीक है, जिसको जिसको भी तुम क्या करते हो स्प्रेड होने देते हो। तो जो गम बेस्ड सॉल्यूशन था वो आइदर सस्पेंशन होगा, आइदर सॉल्यूशन होगा। और जो डस्टिंग पाउडर है उसमें जनरली तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, टैल्क और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते, एक बिट ऑफ कंसर्न बन गया इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। पर ये तुम्हारे बेसिक सॉल्यूशन जो हम लोग बोल रहे थे, जो गम बेस्ड सॉल्यूशन है, ये जनरली यूज़ किया जाता है। और ये है तुम्हारा वो पाउडर जिसको तुम स्प्रेडिंग होने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर दो, फिर फर्दर ड्राइंग के बाद तुम्हारा एक प्रॉपर सब कोटिंग टैबलेट जो होगा वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो विद अहेड, 1 सेकेंड। ओके, स्मूथिंग। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो तुम्हारा थर्ड प्रोसेस है वो है तुम्हारा स्मूथिंग। कभी कभी इसे सिरपिंग भी बोल सकते हो तुम। सिरपिंग तब बोलोगे जब इसमें कलर भी आएगा, ठीक है। तो स्मूथिंग जो है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रीज़न पहला देखते हैं कि क्या क्यों कर रहे हो। तो पहले प्रोसेस था सीलिंग, उसके बाद आया तुम्हारा सब कोटिंग। सब कोटिंग में हम लोग ने पाउडर यूज़ किया था, करेक्ट। तो देर इज़ चांसेस कि अगर ज़्यादा पाउडर हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और इवनली वो तुम्हारा गम जो है वो भी स्प्रेड ना हो, तो देर इज़ चांसेस कि रफनेस आएगा। तो टैबलेट के ऊपर अगर रफनेस आ रहा है और उसके बाद अगर तुम कलर अप्लाई कर रहे हो, तो कलर तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके भी पैचेस बनेंगे।
इसीलिए तुम क्या करते हो, टैबलेट को सिंपली स्मूथ करते हो, ठीक है। जो उसका सरफेस जो रफ बना है फर्दर सब कोटिंग में, उसको तुम स्मूथ कर रहे हो बाय सिंपल अप्लाइंग ऑफ सिरप बेस्ड सॉल्यूशन। तो सिरप सॉल्यूशन होगा, इसमें भी शुगर बेस्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरली किया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जो तुम्हारा कलरिंग है, तो कलरिंग के वक्त वो कलर जो होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए, इसलिए हम लोग वो सरफेस को क्या कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। तो स्मूथिंग सिरप में जो बोल सकते तुम ओपेसिफायर यूज़ किया जाता है, वो है तुम्हारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, ओके। फ्रॉम योर व्हाट आई कैन से, कॉफ़ी क्रीम से लेके तुम्हारा कॉस्मेटिक्स से लेके टैबलेट्स तक, ठीक है। क्योंकि इसका वेरियस एप्लीकेशन, उसके जो पार्टिकल रेंज है वो बहुत यूज़फुल होते हैं फॉर कलरिंग पर्पस। तो ये वाइट पिगमेंट है जिसका अकॉर्डिंग टू दी EFSA, ठीक है, यूरोपियन जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उनके अकॉर्डिंग जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो अभी जीनोटॉक्सिक बताया गया है। जो जीनोटॉक्सिक मतलब कैंसरस है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो उसके नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं तुम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में तुम सिर्फ अप्लाई करते हो, करेक्ट, सरफेस पे, तो देर इज़ नो चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एज एज वी कंपेयर इट विथ योर ओरल सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर ओरल कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, या फिर सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, जनरली हम टैबलेट ले रहे हो, तो जो पार्टिकल जो नैनो पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड को थोड़ा सा अभी उसके अहेड देख रहे हैं, कोई उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो, ठीक है, टैबलेट कोटिंग में खास करके। तो टैबलेट कोटिंग में राइस स्टार्च का थोड़ा सा एक एडवांटेज आया है, बट टाइटेनियम डाइऑक्साइड को तुम कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मेजर पार्ट फ्रॉम फूड टू योर कॉस्मेटिक सब जगह पे तुम्हारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसका रीज़न याद रखना कि जीनोटॉक्सिक है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इसके अहेड देख रही है। तो आ जाते हैं स्मूथिंग पे, ठीक है। तो स्मूथिंग जो है तुम्हारा सिंपल सिरप अप्लाई किया जिसके ऊपर तुम लोगों ने ओपेसिफायर ऐड किया, तो प्रॉपर वाइटनिंग, वाइट बेस पिगमेंट है तुम्हारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसका तुमने उसके ऊपर एप्लीकेशन किया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा कलर कोटिंग। पहले ही मैंने बोला सीलिंग हुआ, फिर तुम्हारा सब कोटिंग हुआ, फिर स्मूथिंग करा। मैंने बोला था स्मूथिंग क्यों करते, क्योंकि फर्दर तुम लोग को अप्लाई करना है कलर, तो कलर को प्रॉपर सरफेस मिल सके जिसके ऊपर इजीली कलर जो होगा वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं अभी कलर कोटिंग। अब कलर कोटिंग का रीज़न क्या है, जो कलर होगा उससे हम टैबलेट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। जो मेजर रीज़न होगा वो यही होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो ये फर्दर हम लोग जैसे प्रोसेस कर रहे हैं मल्टी स्टेप, सीलिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग, देयर इज चांसेस कि पैचेस बन सके। और वो पैचेस को भरने के लिए, ठीक है, वो अगर टैबलेट देखोगे अगर उसके ऊपर कोई पैचेस आ रहे हैं कलर के, ठीक है, या तुम्हारे ड्रग के या तुम्हारे जो ये प्रोसेस किए उसके, तो उसको कहीं ना कहीं मास्क करने के लिए हम लोग कलरिंग मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जो कलर मटेरियल है वो दो टाइप्स का है, एक है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट और एक है तुम्हारा वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट। बता दो कि मेजर कंसर्न क्या आता है इसमें। जब वाटर सॉल्युबल पिगमेंट तुम अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट, वाटर सॉल्युबल है तो वाटर होगा उसमें, और जब अप्लाई करने के बाद जब तुम ड्राई करते हो, तो ड्राइंग के वक्त क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो होंगे वो माइग्रेट होना स्टार्ट करते हैं, वो वाटर में फैले हुए होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन टाइप में। तो जब तुम अप्लाई करते हो उस टैबलेट के ऊपर तो फैल जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब तुम ड्राइंग करते हो तो मॉइस्चर जो होगा वो मूव हो रहा है, ठीक है, जो टैबलेट का वाटर कंटेंट है ऊपर का वो कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो रहा है, उसके वजह से जो तुम्हारे पार्टिकल्स है, ठीक है, पिगमेंट कलर है, वो पार्टिकल कहीं ना कहीं माइग्रेट करते हैं। और उसका दूसरा रीज़न है, तुम बोल सकते हो दूसरा एक इफेक्ट जो बोल सकते हो, वो है तुम्हारा टैबलेट के जब वाटर सोल्यूबल अगर तुम लोगों ने पिगमेंट यूज़ किया, ठीक है, और जब वो ड्राई हो गया तो देर इज चांसेस कि मॉइस्चर भी उसमें पकड़ा रहे। अगर मॉइस्चर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहा है, ठीक है, तो जब फर्दर स्टैंडिंग के ऊपर जब हम लोग टैबलेट को फर्दर स्टैंड बाय रखते हो, ठीक है, थोड़े देर के लिए तुम उसको साइड में रखते हो, तो देर इज चांसेस कि स्वेट जैसा कुछ उसके ऊपर डेवलप हो जाए, ठीक है, जो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट जो होगा उसके अंदर ट्रैप होने के वजह से होता है। अभी आते हैं वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका कोई एज सच कोई इफेक्ट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब तुम वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट यूज़ करते हो तो अल्कोहल बेस होगा, करेक्ट। तो जब तुम अल्कोहल को यूज़ कर रहे हो या कोई अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हो,
और ड्राइंग कर रहे हो तो वो सॉल्वेंट जो होगा इजीली इवापोरेट हो जाता है, और तुम्हारा कलर जो होगा वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये दो टाइप के कलर पिगमेंट्स है जो तुम वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है तुम्हारा, एक सेकेंड, पॉलिशिंग। अब जनरली जो होता है शुगर कोटिंग में होता है, जो तुम लोग टैबलेट बनाते हो वो थोड़ा सा बोल सकते हो तुम अपीयरेंस के हिसाब से थोड़ा सा डल होता है। ठीक है, तो डल होने के वजह से जो तुम अगर टैबलेट को देखोगे तो उतना अट्रैक्टिव लगता नहीं है। तो पॉलिशिंग इसीलिए करते हैं ताकि उसको उसके ऊपर एक ग्लॉसी फिनिश ला सके, दैट्स इट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी वैक्स को अप्लाई करते हैं, या फिर कैनोवा वैक्स हो गया। सिंपल, तुम लोग क्या करते हो, वैक्सिंग करते हो। जो तुम्हारा टैबलेट है जो डल है उसके ऊपर थोड़ा सा वैक्सिंग करने की वजह से जो अपीयरेंस हो जाता है वो थोड़ा सा शाइनी हो जाता है, दैट्स इट। इतना ही पॉलिशिंग में आता है। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिंटिंग। Look, I had said that printing and pressing the name of tablet is different. प्रिंटिंग जो होगा इसमें तुम लोग क्या करते हो, स्टैंडर्ड प्रिंटिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है जो तुम देख सकते हो फोटोज़ में। उसके ऊपर टैबलेट का कोई नेम या फिर कोई इंग्रेडिएंट का नाम, ये सब, या फिर कोई कोड होगा जिसको तुम लिख सकते हो, ठीक है, प्रिंट कर सकते हो। बट जो प्रेसिंग होता है, मतलब तुम्हारे टैबलेट का नाम कभी कभी तुमने देखा रहेगा कि टैबलेट के ऊपर प्रिंट हो गया है, तो वो डिफरेंट है। वो तुम्हारा है प्रेसिंग के, जब तुम टैबलेट को कंप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, पंचिंग मशीन में, तब तुम उधर तुम्हारे टैबलेट के नेम को उसी के ऊपर प्रिंट करते हो। उसमें ज़्यादातर कोटिंग नहीं कराते हम लोग, करेक्ट ना। तो जो टैबलेट के ऊपर प्रिंटेड है, कोई प्रिंटेड नहीं बोल सकते, कोई नाम प्रेस हुआ है तो उसके ऊपर तुम कोटिंग नहीं करा सकते। अगर कोटिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट जो होगा वो ढक जाएगा, करेक्ट ना। तो वो होता है तुम्हारा प्रेसिंग ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑन द टैबलेट, और ये है प्रिंटिंग, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रिंटिंग में तुम क्या करते हो, किसी भी नेम को तुम उसके ऊपर स्टैंडर्ड